ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब परिवार सहित बहुत अच्छे से होंगे, सदा ही रहेंगे, यही दिल की कामना करता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ बाबा का हर बच्चा चाहे किसी भी कोने में हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ कैसा भी हो, सब सकुशल रहे। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार। आप सभी का अपने इस भाई की ओर से इजी वे मुरली दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी इस सेवा को पसंद करते हैं तो हमें भी एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है, बाबा की कृपा छत्र छाया अनुभव होती है। आप सबकी दुआएं, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे भाई बहनों की दुआएं ही हमारे पुरुषार्थ को, हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाती जा रही है। ओम शांति। थैंक यू। 26 अप्रैल 2025 के महावाक्यों का सार है हमारे बीच। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। हमारा लक्ष्य है मानवता से देवत्व की ओर, मनुष्य से देवता बनने की ओर, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की ओर। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। खाली तपस्या, खाली सेवा, अगर उसमें दिव्यता नहीं है तो जैसे कि वो मजा नहीं आता। आप सब समझदार हैं। ब्राह्मण बच्चों को किस एक बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्यों? ब्राह्मण बच्चों को सारे दिन की दिनचर्या में चेक करना है कि कोई हमसे पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में बच्चे खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं, रावण की मत पर तो नहीं चलते। क्योंकि बाप का बनने के बाद भी अगर कोई विकर्म होता रहता है तो 1 का 100 गुना दंड बढ़ जाता है। विकर्म अनेक प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप बदला हुआ होता है। कोई है जो बहुत पवित्रता का के धनी है और मैं समझता हूँ सेवाओं के भी धनी है। हो सकता है सद्गुणों के भी धनी हूं, लेकिन अगर किसी के लिए भी मन में कोई ख्यालात नीचा दिखाने का, उठा के फेंकने का, जीवन बिगाड़ने का, मतलब इस टाइप का, ईर्ष्या द्वेष का, घृणा नफरत का अगर है, वो भी दुख देने में ही आ जाता है, पाप कर्म ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हमें यानी हम सब ब्राह्मण बच्चों को भी छोटे छोटे विकारों से, छोटे छोटे पापों से भी हमें बचना है। मन से भी नहीं सोचना किसी के लिए, करना तो दूर की बात। ओम शांति। भगवान वाच, या तो बच्चों को समझाया गया है ना, किसी भी मनुष्य को, देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब पहला कदम पड़ा हमारा, बाबा ने हमें बुलाया अपने दरबार में, तो यही एक बड़ी सुंदर बात लगी। अनेक विशेष जिन्हें मैं मानता था, उन देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे और बाबा की मधुर मुरली में ही एंट्री बाबा ने दी हमें। तो मुरली में आया कि बच्चे, किसी भी मनुष्य को, यही पॉइंट थी, किसी भी देवता को, चाहे वो साकारी हो या आकारी हो, किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। मैंने कहा ये बहुत सुंदर और अच्छी जगह है। बस फिर क्या था, चलते रहे। आप सबकी दुआएं अभी चला रही हैं। देखो बच्चे,
किसी भी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे अब जानते हो बाप कौन है। तो सर्विस का भी शौक होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों के अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। देखो बच्चे, बाप जानते हैं कोई कितने परसेंट श्रीमत पे चलते होंगे, कोई कितने परसेंट, कोई 2% वाले होंगे, कोई 88% वाले भी होंगे। कोई तो सच बोलते हैं, फिर कोई झूठ भी बोलते हैं। इन बातों को तुम बच्चे भी जानते हो। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर जैसे कि रावण राज्य यानी बुराइयों का साम्राज्य हर मन के ऊपर छाया हुआ है। धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, लेकिन विकार मनुष्य को जीने नहीं दे रहे। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, शक की भावनाएं हो, एक दूसरे के प्रति घृणा, मतलब ये सारे विकारों का ही जो खानदान है उसने पूरा अपना तांडव चारों तरफ फैलाया हुआ। तो बाबा कहते बच्चे सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाबा कहते मैं तुमको पावन बना करके जाता हूं, फिर पतित कौन बनाता है? ये जिसका नाम लिया अभी कौन? रावण। बाबा कभी कभी कहते बच्चे तुम्हारा कोई मनुष्य दुश्मन नहीं है, ये विकार ही तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है। अपने से सदैव पूछते रहो हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने हैं। बाप के साथ साथ आज बाबा ने कहा संगम युग को भी अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, तो तुम बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हो। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम मुझे कच्छ मच्छ अवतार में ले गए हो। सर्वव्यापी कह दिया जब पेट नहीं भरा। तो बच्चे फिर जब मनुष्य ने भगवान को ही जानवरों का अवतार कह दिया, तो तुम्हारी एक्टिविटी भी जैसे कि उससे भी बदतर, मुझे भी बदतर बना दिया। तुम्हारी एक्टिविटी ऐसी है, मनुष्यों की होगी, जानवरों से भी बेकार। तो मनुष्यों ने भगवान को भी फिर उसी हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया। बाबा कहते बच्चे पहले पहले तो यह सबको समझाओ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिस बात को नीति नीति कह करके गए, हम नहीं जानते ईश्वर का परिचय, वो कौन है, क्या है। लेकिन तुम बच्चे बाप का परिचय दो। पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देकर फिर उनसे लिखवाना चाहिए कि भाई साहब, दीदी जी, आपने जो समझा वो क्या समझा, जरा इसमें हमें बताइए। हमारे उत्तर भारत में एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कहेंगे ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर वहां पर एक आर्ट गैलरी बनी हुई है। स्वर्ग का पूरा साम्राज्य बाबा के परिचय के साथ साथ, आत्मा के परिचय के साथ साथ, कर्मों के लेखे जोखे, और फिर बहुत ही सुंदर स्वर्ग का मॉडल बनाया। वापस आते तो उनसे बारंबार हुआ जाता है, भाई क्या क्या आपको कैसा लगा। हाँ, तो मुझे याद आया आप सभी को, आप जहां जहां से भी हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको जब भी वक्त मिले अवश्य एक बार आना, सिस्टम से ही आना, बकायदा अपने सेंटर से मेल वगैरह करा के और बातचीत करके किसी प्रोग्राम में आएंगे तो और भी अच्छा है। बाकी 1 घंटे के लिए घूम घाम के जा सकते हैं अगर आसपास नहीं है कहीं तो। बाबा कहते बच्चे देखो, समझाकर फिर लिखवाओ कि भगवान एक है। तुम बच्चों को अब निश्चय है ना कि भगवान निराकार है। वे आकर के ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। हमें निश्चय है या हमें भी नहीं है? निश्चय नहीं तो फिर लक्ष्य क्या? निश्चय नहीं, लक्ष्य नहीं तो फिर पुरुषार्थ क्या? और निश्चय नहीं, लक्ष्य नहीं, पुरुषार्थ नहीं तो फिर प्राप्तियां क्या? खाली सफेद कपड़े और बढ़िया सा अच्छा, बाप कहते बच्चे
तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर भी होना चाहिए। यह एक ही हट्टी है। तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बताते रहो, फिर कोई बने ना बने ये उसकी मर्जी, और बाबा जाने वो जाने, आप अपना काम कर दो, बाबा ने कहा। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो प्रदर्शनी में समझाने का अकल भी चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं, माना अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इसी हट्टी से होनी है। हट्टी मीन्स दुकान। तुम बच्चों का सर्विस पर ध्यान होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं शायद इन पर राहु की दशा बैठी है, अपने में ही उलझन में लगे हुए, तो फिर अपनी नहीं सिमट रही है, अपना ही फैलावा बहुत है, तो दूसरों को कैसे सर्विस करेंगे। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का अनुभव भी फिर आकर के सुनाना चाहिए। दशाएं तो सब पर बैठती हैं, माया का परछाया पड़ता रहता है, फिर दो रोज बाद ठीक भी हो जाती है। एक जैसा समय नहीं रहता ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने अपना बना लिया है। और क्या चाहिए जीने को। देह अभिमान में आकर आवाज से ज्यादा जोर बात नहीं करनी, इस आदत को बच्चे मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये छोटे छोटे बड़े पाप हो जाते हैं। ये सब पाप हैं और इन पापों से बचने के लिए बच्चे देही अभिमानी होकर रहो। मैं आत्मा हूं न कि शरीर। मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चल पवित्र बनना है। बाप का बनने के बाद बच्चे कोई भी बुरा काम नहीं करना, सजाओं से बचने का भी पुरुषार्थ करो। बच्चे वरदानी बाबा का वरदान है आज का। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद है, लोकसभा होती है ना, विधानसभा लोकसभा, आज बाबा ने कहा लोक पसंद जीवन ऐसा हो। इसलिए बहुत सुंदर कहा, कुछ ऐसा जीवन जियो जहां हो वहां लोग आपको छोड़ना ना चाहें, मोहब्बत करें, और अगर कहीं जाने की बारी हो तो लोग वहां इंतजार करें, इतना तुम्हें प्यार करें। अगर आपका संकल्प है तो बाबा आपको जरूर मदद करेगा। बाबा भी ऐसा ही जीवन चाहता है। लोक पसंद, प्रभु पसंद। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प प्रभु पसंद है। जो प्रभु पसंद है वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में खुद का स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। प्रभु पसंद ही लोक पसंद और लोक पसंद ही प्रभु पसंद। इस बात को बाबा ने आज क्लियर किया। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब आप मनन चिंतन करना। जो लोक मत से उठकर आगे आते हैं, ये लोक उन्हें आगे बढ़ाता है, वो सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आज भी जो सभी के दिलों में राज्य करना जानते हैं वही प्रभु के उस दिव्य सिंहासन के भी अधिकारी हैं और दिल के भी अधिकारी हैं। स्लोगन है आज का, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ होंगे, सुरक्षित रहेंगे। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। विजयी जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह भी सदा कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड स्वरूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार रूप में
जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। तो हे भाइयों बहनों, हे आत्माओं, बाबा को सदा ही अपने आसपास महसूस करने के लिए कंबाइंड रहो उससे। जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड है, जैसे पांडव पति और पांडव भी कंबाइंड। पांडवों के बिना पांडव पति भी कुछ नहीं कर सकते। आज बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया। अच्छा, कल अव्यक्त मुरली का इंतजार है अव्यक्त मुरली से प्यार। तो चलिए कल मिलते हैं अव्यक्त मुरली का मधुर सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।